दिल्ली में बहुत ऐसे नेता हैं जो राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज की परेशानियों से अपने आप को हमेशा अलग ही रखते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो युवाओं के तो चहेते हैं, साथ ही साथ समाज में अपने अच्छे कामों के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के मंत्री और एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मोगा की। आइए देखते हैं एवन न्यूज़ की पवन मोगा से खास मुलाकात। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में है श्री पवन मोगा जी। पवन मोगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मंत्री होने के साथ में एक बड़ी सामाजिक संस्था एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए पवन मोगा जी से जानते हैं कि उनका राजनीति के प्रति झुकाव कैसा हुआ, वो भाजपा में कैसे शामिल हुए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताता हूं, हमारे सुदर्शन पार्क में एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे वधावालाल सहगल। सन 1992 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी बसई दारापुर मंडल के मंत्री के रूप में युवा मोर्चा में मैंने यह दायित्व संभाला। वधावालाल सहगल जी का जब निधन हुआ तो मुझे याद है, उनके निधन पर मैं गया तो मैं एक बड़ी ही मेरी छोटी आयु थी। मैंने देखा जब उनका निधन हुआ तो उनको भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ले जाया जा रहा। मैंने अपने एक मित्र से कहा कि क्या जब मेरी मृत्यु होगी मुझे भी इसी तरह ले जाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मेरे मन में, मेरे दिल में शुरू से थी और मेरी इच्छा थी कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता बनूं। इसी सोच को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आज मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मंत्री के रूप में यह कार्य कर रहा हूँ। आप ही के क्षेत्र के सांसद रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे श्री मदन लाल खुराना। अधिकतर लोगों का मानना है कि आप मदन लाल खुराना से भी काफी प्रेरणा मानते हैं, उनको अपना इंस्पायर मानते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने अपनी राजनीतिक शिक्षा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी के यहाँ से ली। श्री मदन लाल खुराना जी मेरे आदर्श रहे, मेरे हमारे घर के बुजुर्ग की तरह रहे। उन्होंने मुझे बड़ा संभाला और बड़ी शिक्षा राजनीतिक दी। उनको आदर्शों को उनके देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए मैं आगे बढ़ा और मैं उन्हें आज भी साधुवाद करता हूं और नमन करता हूं। मोदी जी का जो एक प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ भारत, स्वच्छता के इस अभियान में आपकी संस्था एकता मिशन काफी कार्य करती रहती है, इस विषय में दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लेकर जो यह मुहिम चलाई है, यह अपने आप में बहुत बड़ी है। मैंने छोटे होते एक बात सुनी थी कि सफाई का सीधा संपर्क भगवान से है। माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा था कि अगर आप साफ सुथरे नहीं होंगे तो मैं आपके पास भी नहीं आऊँगी। मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ, मोदी जी को नमन करता हूँ जिन्होंने स्वच्छता पर यह अभियान चलाया। असल में जब तक आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके देश में सफाई नहीं होगी तो कोई भी कार्य सही नहीं हो पाएगा। सफाई एक ऐसा विषय है, स्वच्छता एक ऐसा विषय है और मैं तो खुद ही बड़ा साफ़ सुथरा रहने में, सफाई में बड़ा ही मेरा योगदान रहता है। मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि हमारे आसपास बिल्कुल सफाई वाला माहौल हो और अगर आदमी स्वस्थ सफाई रखेगा स्वस्थ भी रहेगा। सफाई का सीधा उदाहरण स्वच्छता से है। मैंने अभी ये एकता मिशन की जो स्मारिका निकाली उसका मेन पेज था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो उसका विमोचन भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने किया, जो हमारी संस्था में मुख्य संरक्षक भी हैं और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं और मैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आज चल रहा हूँ। अभी के जो हाल ही में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, भाजपा प्रदेश मंत्री के नाते आपने इसमें बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया और आपके वार्ड से भाजपा जीती, तो कुछ काम बताएंगे कि कैसे चुनाव में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखिए, सबसे पहले हमारे विधानसभा में 3 निगम पार्षद आते थे। सबसे बड़ी बात है तीनों विजयी हुए। श्रीमती वीना बिरमानी, सुनीता मिश्रा, विपिन मल्होत्रा, तीनों बड़े अच्छे वोटों से जीते और हमारी सभी पूरी दिल्ली में ही भूमिका रही चुनाव में, लेकिन अपनी तीनों सीटों पर हमने कार्य किए और तीनों को विजयी बनाया। अब हमारा आगे लक्ष्य ये रहेगा कि हम अपने इलाके को, हम अपने इस एरिए को साफ रखें, स्वच्छ रखें। यहाँ जो भी दिखते हैं वो सारी पूरी करें, लोगों की समस्याओं का
पूरा से पूरा समाधान हो और इस इलाके की जनता को गर्व हो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया है। सर, जो आपकी संस्था है एकता मिशन, जिससे श्री नरेंद्र चंचल और श्री के कुमार जुड़े हुए हैं, आप इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे समाज सेवा के कार्य करते हैं, बड़े धार्मिक आयोजन भी करते हैं, तो थोड़ा सा इस संस्था के विषय में भी बताएं। देखिए, सन 2000 में एकता मिशन संस्था की शुरुआत हुई। मुझे याद है एकता मिशन इसलिए बनाई गई थी कि कुछ कार्य मेरे मन में थे जिनको पार्टी के नाते नहीं किया जा सकता था। तो एक दिन माननीय नरेंद्र चंचल जी और मैं उनके निवास स्थान पर बैठे थे, तो मैंने चंचल जी से कहा कि सर एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो सभी कार्य खुले मन से कर सके। तो हमने एकता मिशन की शुरुआत की। एकता मिशन में चंचल जी चेयरमैन हैं, के कुमार जी मुख्य संरक्षक हैं, माननीय भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी मुख्य संरक्षक हैं। यह एक पहली संस्था है जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों हैं। लता मंगेशकर जी जो स्वर कोकिला हैं वो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, शहनवाज हुसैन जी हैं, पहलवान सुशील कुमार जी हैं, गुरदास मान जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, हमारे एकता मिशन के महामंत्री संजय मलिक जी हैं, हमारे महामंत्री सौरभ गुप्ता हैं, उपाध्यक्ष पुनीत भाटिया हैं, जतिन चावला हैं। तो ऐसे हमारे एकता मिशन में 60 से 65 लोग पदाधिकारी ऐसे हैं जिसको लेकर हम यह संस्था चलाते हैं। हमारी संस्था में वर्ष भर में हर महीने हम एक कार्यक्रम करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अभी हमने गोरक्षा मिशन बनाया, स्वच्छ भारत पे हमने सोविनियर निकाली। हम हर साल प्रतिवर्ष एक सोविनियर रिलीज कराते हैं जिसमें हम साल भर के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा देते हैं। हमने बच्चों के लिए द क्लॉथ बैंक बनाया, आपके पुराने कपड़े गरीब बच्चों का सपना हो सकता है। हमने कई ऐसी मुहिमें चलाई जिसके लिए मुझे गर्व है और जो आज कार्य कर रही हैं। एकता मिशन एक ऐसी संस्था है जो हम सबको साथ लेकर चलती है। उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम सब मिलकर काम करते हैं और मिलकर सभी योजनाओं को सफल बनाने में एकजुट हो जाते हैं। इसमें माननीय नरेंद्र चंचल जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। पवन जी, आपने एक अखबार भी निकाला था, पत्रकार के नाते आपने उसमें कई बड़े राजनेताओं के इंटरव्यू करे। कोई उसमें ऐसे संस्मरण, कोई ऐसी बात जो आज तक आपके मनस पटल पर भरी हुई हो, जिसे आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सूर्या सर, मैंने एक अखबार निकाली थी जिसका नाम था मिशन एकता। हमारी संस्था है एकता मिशन, उसी के नाम पर मिशन एकता के नाम से मैंने उसे रजिस्टर्ड करवाया। वो फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था और उसको मैंने बड़े दिल से चलाया। उसमें मैं हर 15 दिन में एक अच्छी शख्सियत का इंटरव्यू लगाता था। उसमें हमने खुराना अंक भी निकाला और कई नेताओं के इंटरव्यू मैंने लिए। वो अखबार चल तो नहीं पाई, हमने उसे आगे नहीं चलाया, लेकिन वो एक शिक्षा दी गई। वो शिक्षा ये दी गई कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, जब आप किसी से रूबरू बात करते हैं, जब वो अपने जीवन के बारे में आपको बताता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि उस व्यक्ति ने किस तरीके से अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, किस तरीके से वो कामयाबियाँ उसने हासिल की। तो वो अखबार मुझे शिक्षा और ज्ञान बड़ा कुछ दे गई और उसी ज्ञान और उसी शिक्षा के चलते मैंने एकता मिशन की सोविनियर की शुरुआत की, जो प्रतिवर्ष निकलती है। उस सारे दिमाग को उस सोविनियर में लगाया गया और आज मुझे खुशी है कि उस सोविनियर की बड़ी तारीफ होती है। उसका विमोचन भारत के कई गणमान्य व्यक्ति कर चुके हैं, जिनमें बाबा रामदेव जी, भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, भारत के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। उस सोविनियर आज इस अक्टूबर में 18th सोविनियर रिलीज करनी है। सर, जो बहुत अच्छी बातें आपने बताई, इसके अलावा मैं जानना चाहता था कि आप क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उससे परिवार काफ़ी हद तक इग्नोर होता है। जो परिवार का समय होता है वो कटकर आप जो है राजनीतिक या समाज सेवा के क्षेत्र में देते हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है, उनका कितना सहयोग आपको मिलता है, उनकी आपके बारे में क्या राय है? देखिए, कोई भी आप कार्य अगर मन से नहीं करेंगे तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। परिवार, ये सच है, इग्नोर होता है,
परिवार को कई दिक्कतें आती हैं, पर अगर आप अपने परिवार को अपने कार्य के बारे में बताएं और ये बताएं कि मेरी इस कार्य में रुचि है, मैं इस कार्य को मन से करता हूँ, और कोशिश करें कि परिवार को हफ्ते में एक दिन जरूर दें। और आप अगर सिस्टम से चलें, थोड़ा समय समाज में, थोड़ा समय बिजनेस में, थोड़ा समय परिवार में, ये तीनों चीज़ों को अगर आप सही तरीके से मैनेज करें तो मेरे हिसाब से सभी कार्य अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और परिवार को ये भी पता होता है कि हमारे घर का मेंबर देश के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, तो परिवार भी आपका साथ देता है। आपके ऊपर माँ की अपार कृपा है और आपने अपने घर में भी, मैंने सुना है कि बहुत सुंदर माँ भगवती का दरबार सजा रखा है। माँ के इस आशीर्वाद के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गुरु रूपी आवाज़ के मालिक माननीय श्री नरेंद्र चंचल जी को अपना गुरु मानता हूँ, जिनकी भेंटें सुनकर, जिनकी आवाज़ सुनकर मैंने माँ वैष्णो को मानना शुरू किया। और माता के प्रति मेरी बड़ी आस्था है, विश्वास है। मुझे सब कुछ माँ वैष्णो ने दिया है। मेरे माताजी और पिताजी भी माता रानी के परम भक्त थे। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, और मैं मानता हूँ कि अगर आप माँ पर विश्वास रखते हैं, माँ उसे सब कुछ देगी। और मेरी तो माँ नहीं है, मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी माँ की पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो माँ वैष्णो का आशीर्वाद आपको हर हाल में प्राप्त होगा, यह मेरा विश्वास है। पवन मोगा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में आपकी संस्था और भाजपा के माध्यम से आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? कथूरिया जी, भारतीय जनता पार्टी और मेरी संस्था एकता मिशन, यह दोनों सामाजिक कार्य का बहुत बड़ा माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर हम कार्य करते ही रहते हैं। हमारी बैठकें होती हैं, मंडल की, जिले की, प्रदेश की, कार्यकारिणी। एकता मिशन के माध्यम से हमने एक मुहिम छेड़ी है, एकता मिशन सिंगर सितारों की खोज। इसका हम पहले ऑडिशन करते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं। ऑडिशन में लगभग 5000 बच्चे इसमें भाग लेते हैं, जो अलग अलग स्टेटों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। 5000 में से हम 300 का या 400 का ऑडिशन लेते हैं, उसमें से फिर 20 बच्चे फाइनल होते हैं। 20 बच्चों का कार्यक्रम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होता है, जिसमें उसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और उन 2 बच्चों को हम मुंबई का प्लेटफॉर्म देते हैं। हम कैसेट कंपनी, जो देश की नामी कैसेट कंपनियां, उनसे बात करते हैं, उनको एक माध्यम देते हैं, और उनकी कोशिश करते हैं कि उनका गाना फिल्मों में या उनकी सीडी रिलीज़ करा सकें। और सबसे बड़ी बात, एकता मिशन के माध्यम से प्रति माह हम कार्यक्रम तो करते ही हैं, हमारी एक इच्छा ये भी रहती है कि हम प्रतिदिन कार्य करें। जैसे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। जनवरी के महीने में हम एक बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए कपड़े वितरित करते हैं। फरवरी में हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। मार्च में हम पंजाब केसरी की श्रीमती किरण चोपड़ा जी के साथ खाद्य पदार्थ का एक आयोजन करते हैं। अप्रैल में इसी तरीके से हम एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम ऑडिशन एकता मिशन सितारों की खोज आ जाता है। मई में अब भंडारा अमरनाथ जो यात्रा चालू हुई है, इसमें साथ देते हैं। इसी तरीके से जून में हम एक कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें हम आई डोनेशन कैंप लगाते हैं। जुलाई में एकता मिशन सिंगर सितारों की खोज का फाइनल करते हैं। फिर अगस्त में हम एक स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, जिसका ध्वजारोहण माननीय श्री नरेंद्र चंचल जी करते हैं। इसके बाद सितंबर में हम कावड़ सेवा के लिए कार्यक्रम करते हैं। रविंद्र रंगशाला धर्मशाला है उस करोल बाग में, उसके सामने। उसके बाद हम अक्टूबर में अपनी किताब एकता मिशन का विमोचन कराते हैं माननीय भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से। नवंबर में इसी प्रकार से हम एक कार्यक्रम करते हैं, दिवाली का बच्चों को, गरीब बच्चों को उपहार देते हैं। झुग्गी क्लस्टर में जाके बच्चों को तोहफे देते हैं, क्योंकि दिवाली का माहौल सारे देश में होता है। हम दिवाली सारे बच्चों के साथ मिलकर मनाते हैं। और दिसंबर में हम माँ वैष्णो देवी के कटरा में नरेंद्र चंचल जी का जागरण करते हैं। 31 दिसंबर को माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्री नरेंद्र चंचल जी माँ की हाजिरी भरते हैं। और इसी तरीके से माँ के आशीर्वाद से हम नए साल की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को इतना कहना चाहूँगा कि एकता मिशन के साथ जुड़ें और हमारे साथ देश में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब मैंने सन 2000 में यह एकता मिशन की शुरुआत की, एक नन्हे से वृक्ष की तरह एकता मिशन को बनाया था। आज एकता मिशन एक वृक्ष का रूप ले चुका है। और इसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी
के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, कार्य कर रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत देश को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी देश को संभाल रहे हैं। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष का विषय है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। जब आप किसी के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे तो आपके मन को सुकून मिलेगा। मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद